नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी किरदार ज़िंदगी के नए पायदान के साथ। हमेशा की तरह वादा किया था हर बुधवार एक नई शख्सियत से रूबरू कराऊँगी, तो आज फिर अपने वादे के अनुसार उपस्थित हूँ एक नए किरदार के साथ। हमारी कोशिश होती है कि किरदार जो हों वो बहुत ख़ास हों, नायाब हों। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि आज 133 एपिसोड पूरे होने वाले हैं। इसका मतलब है कि 133 जो हीरे जवाहरात हैं, वो मेरी झोली में आ चुके हैं। एक से बढ़कर एक किरदारों से आप सभी को मिलवाया है। आगे भी हम इस सफ़र को जारी रखेंगे। लेकिन आज जिस शख्सियत की बात कर रही हूँ, वो अपने आप में ख़ास है। क्यों ख़ास है? सबसे पहले तो वो हनुमान जी के भक्त भी हैं। ज़िंदगी भर उन्होंने हनुमान जी की सेवा की। आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक चिकित्सक हैं, योग गुरु हैं और एसबीआई में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। उसके अलावा बहुत बेहतरीन कविताएँ लिखते हैं, यानी कि वो कवि भी हैं, लेखक भी हैं और आध्यात्म को जिस तरह आत्मसात उन्होंने किया है, वो थोड़ी देर बाद जब हम उन्हें आमंत्रित करेंगे अपने स्टूडियो में, तो आप खुद समझ पाएँगे कि हम किस शख्सियत की बात कर रहे हैं आज। आज हमारा हिंदी साहित्य संस्थान का पटल धन्य हो चुका है, क्योंकि आज फिर एक नायाब हीरा हमारी झोली में आ गिरा है। तमाम श्रोताओं का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ, आभार भी व्यक्त करती हूँ। आप सब ने बहुत साथ दिया है, बहुत सहयोग दिया है, जिसके कारण आज हमारा जो ये कार्यक्रम है, सुचारू रूप से न सिर्फ चल रहा है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका है। तो आप सभी का अभिनंदन, अभिवादन। अलवर राजस्थान से एक नायाब किरदार को आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ। डॉक्टर राम अवतार शर्मा आलोक जी की बात मैं कर रही हूँ। परिचय इनका बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम उनसे बातचीत करेंगे, तो बहुत सारी बातें सामने आएँगी और तब आपको लगेगा कि वाक़ई ये जो किरदार है, ये कितना ख़ास है। संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी बातें करनी हैं। उनके जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उनके बचपन के बारे में और भारत को किस नज़रिए से वो देखते हैं। उन तमाम पहलुओं पर आज हम गौर करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अलवर राजस्थान से आप पधारे हैं और आपने जो अपनी शिक्षा-दीक्षा प्राप्त की है, वो वहीं प्राप्त की है और मनोरोग विशेषज्ञ भी हैं आप और लेखक के रूप में एक बेहतरीन कुछ किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं जिनके लेखक आप हैं और एक किताब है जो मुझे बड़ा किताब का जो शीर्षक है वो मुझे बहुत ज़्यादा सोचने के लिए विवश करता है। इन किताबों के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे सम्मानों से आप सम्मानित हैं। अगर मैं इनके सम्मान की बात करूँ तो श्रेष्ठ कवि एवं साहित्यकार का सम्मान आपको प्राप्त है। एसबीजे के राजभाषा विभाग के सम्मान दिगंबर जैन महासमिति महिला अंचल जयपुर से कवि गौरव सम्मान से आप सम्मानित हैं। मुख्य शिक्षक विलक्षण योगाचार्य सम्मान से आप सम्मानित हैं। बाबा रामदेव जी द्वारा हरिद्वार में जगमग दीप ज्योति पत्रिका द्वारा स्वर्गीय जानकीनाथ टिक्कू स्मृति सम्मान से आप सम्मानित हैं। राष्ट्रीय गौरव साहित्य रत्न सम्मान से आप सम्मानित हैं। जन समस्या समाधान संस्था द्वारा सृजनशील लेखक एवं कवि सम्मान से आप सम्मानित हैं। साथ ही अखिल भारतीय परिषद अलवर द्वारा भी आपको सम्मान प्राप्त है। बहुत सारे सम्मानों की एक बड़ी लिस्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इनके पूरे परिचय को यहाँ पर व्यक्त कर दें, तो शायद कम पड़ जाएगा हमारा समय और हमें उनसे बातें बहुत करनी हैं। तो चलिए बिना किसी किसी भूमिका के बिना विलंब के एक पुस्तक के बारे में मैं ज़रूर चर्चा करूँगी उनसे। तो चलिए पहले उनसे हम आपको मिलवाते हैं।
आदरणीय, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। हमसे धन्यवाद। जुड़ने का बहुत आभार। जी। हमारे साथ प्रदीप ठीक। गौतम जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आनंद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा वीके जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सब इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और आप सभी अपने प्यारे-प्यारे संदेश हम तक पहुँचाएँ ताकि हमें भी लगे कि हमारे साथ बहुत सारी आईडी दिख रही है लेकिन मुझे नाम नज़र नहीं आ रहा है, तो जल्दी-जल्दी आप लोग कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि कौन-कौन जुड़ा है। आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है और परिचय बहुत लंबा है आपका और मुझे लगता है कि अगर परिचय में समय गँवा दें, तो हम बात कम कर पाएँगे और मुझे लगता है आज बात करने का समय। तो सबसे पहले जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो हम किसी भी किरदार से उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। आपका पुनः अभिनंदन। जी, मेरे पिताजी एक किसान थे, लेकिन इतने धार्मिक थे जिनको वेद, पुराण, गीता, महाभारत सब उनको बाई ज़बानी याद थे और बड़े-बड़े मंचों से वो अपने धर्म सभाओं में वो लोगों को अच्छे उपदेश दिया करते थे। और जी, हमारे यहाँ एक सांवला जी का मंदिर है, 1000 वर्ष पुराना। तो जी, मैं बचपन से 3-4 साल का था, तभी से मैं उनकी पूजा करता था। तो मैं रामकृष्ण परमहंस की पैटर्न की तरह मुझे खुद को ये पता नहीं लगता था अब मैंने दिन में कितनी बार पूजा की, कितनी बार उनको भोग लगाया। एक छोटा सा ये मेरे साथ में एक वाकया हुआ कि मैं भोग लगाने के लिए थाली उनके सामने रखी थी और पर्दा लगा दिया, लेकिन मैं देख रहा था कि वो पर्दा लगाने के बाद फिर खोला तो वो भोजन यथावत था। उसी समय मेरे मन में आया कि कैसे भगवान ने पर्दा लगा के भोजन करते हैं फिर भी कुछ नहीं खाते। तो मैंने प्रण किया, अगर आपको खाना है तो खाइए, अगर नहीं खाना है तो मैं भी आज के बाद खाऊंगा नहीं। ये मैंने क्या उसी बात! समय प्रतिज्ञा की, उसी समय प्रतिज्ञा की और मैंने पर्दा लगा दिया। तो पर्दा खोलने के बाद मुझे लगा कि आधी जो मेरी रोटी रखी थी, सब्जी थी, वो समाप्त हो चुकी थी। क्या बात है! ये प्रत्यक्ष अनुभूति की। इसके बाद अनवरत मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैं किसी विशेष कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है। विद्यालय में मुझे भेजा गया तो मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा। और एक बार की छोटी सी घटना यह है कि जैसे ही स्कूल खुलते थे, पूरे साल का कोर्स मैं पहले दिन ही इतनी तैयारी करता था कि एनुअल एग्जामिनेशन देने की स्थिति में होता था। मेरे प्रधानाध्यापक जी ने पहले दिन स्कूल खुला था, उस दिन एक अंग्रेजी की किताब थी रैपिड रीडर। तो उन्होंने सबसे कहा, मैं फ्रंट सीट पर बैठा था, तो उन्होंने कहा पढ़िए। तो तीसरा नंबर मेरा था। दो दो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक एक स्टेंजा पढ़ लिया, पैराग्राफ। और जब मेरी बारी आई तो मैंने उस पुस्तक को टेबल पर ही रख दिया और प्रधानाचार्य ने पूछा कि आप वेयर इज योर बुक, आप क्यों नहीं पढ़ रहे पुस्तक से? मैंने कहा दी बुक इज इन माई माइंड। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं। क्या सारी पुस्तक आपके दिमाग में? हाँ। बताइए 59, बताइए 57, बताइए 68। बहुत सारे मेरे को प्रश्नों का उन्होंने किया। फिर इन्होंने कहा आपने तो रट रखा है, तो आप इनका अर्थ समझते हैं? मैंने कहा हाँ। बताइए इसका क्या मतलब है, इस पेज पर इस प्रश्न लिखा है जो। मैंने उसका अर्थ बता दिया। फिर उन्होंने पूछा क्या आपको मीनिंग याद है? मैंने कहा हाँ। इसके बाद उन्होंने सर के हाथ लगाकर एक बड़े शांत और खामोश हो गए, गंभीर। फिर उन्होंने 1 घंटे बाद उसका क्लास में जो चले गए, 1 घंटे तक प्रार्थना सभा होती थी। उन्होंने मेरे ऊपर 1 घंटे भाषण दिया
और ये कहा कि ये भारत का बहुत महान पुरुष बनेंगे, या तो ये शक्ति स्वामी विवेकानंद जी में थी या राम अवतार जी में है। और उन्होंने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनकी जो है ट्रांसफर हुआ और मैं 9th में था 59 में। उन्होंने सबसे विदा लेने के बाद मुझे अलग से बुलाया और कहा, देखिए मैं सबसे विदा हो चुका हूं, पर आपसे विदा मुझे लेना बहुत जरूरी है। मैंने क्या, गुरुजी मैं एक विद्यार्थी हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्या आपकी वो कर सकता। नहीं, आपके पास तो बहुत कुछ खजाना है। मैं बड़ा हतप्रभ रहा। मैंने चरण छुए, मैंने कहा आप बताइए तो सही। कहने लगा, मैं ये चाहता हूं कि 10वीं में बोर्ड में आप प्रथम श्रेणी आए। मैंने वादा किया अगर मैं जिंदा रहा तो प्रथम श्रेणी आऊंगा। अब 10वीं में जब पहुंचा तो मैं 3 महीने पहले मेरे जो डायरिया हो गया, उल्टी और दस्त हो गए थे, और मैं बहुत लीन एंड थिन हो गया था और इसी कैपेसिटी में नहीं था कि मैं पढ़ सकूं। इसके बावजूद भी मेरे मन में उनका विश्वास ये सामने था कि मैं परीक्षा में बैठूंगा। परीक्षा में बैठा और मुझे ये कुछ पता नहीं, हनुमान जी का भक्त था ही, प्रत्यक्ष महसूस होता था मुझे। और आप ये देखिए कि मैं क्या लिखा मुझे पता नहीं, और रिजल्ट फिर मैंने देखा फेल होऊंगा। 3rd डिवीजन में देखा, सप्लीमेंट्री नहीं देखा, फिर प्रथम श्रेणी में देखा तो टॉप कर चुका था। प्रथम श्रेणी में आ गया उस विश्वास के बाद। इतना ही नहीं, एक चबूतरा था जिस पर हनुमान जी की प्रतिमा थी और खूब खुले में बरसात होती थी, लेकिन मैं जिस चबूतरे पर बैठ करके पाठ करता था उस पर कभी एक बूंद नहीं पड़ती थी, कभी बूंद नहीं पड़ती। फिर मुझे लगता था अरे चारों तरफ तो बरसात है, ओले पड़ने, बरसात है, ऐसी ऐसी की बातें, परेशानी। फिर मैं उससे कहता, हनुमान जी अरे आपने क्या कर रखा है, चबूतरे से उतरूंगा फिर भी भीगूंगा। बादल छट जाते थे, साफ आसमान। ये बचपन से सिद्धियां पारलौकिक दृष्टि से प्रकट होने लगी। अब ऐसा है कि आप किसी सब्जेक्ट में कोई बात कर लीजिए, अब मैं निरंतर भक्ति में लगा रहा। अब ये ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो गई कि जैसे मैं आपका फेस देख रहा हूं तो मुझे आपके अंतर्मन का ऐसे दिग्दर्शन होता है जैसे मैं आपसे मेरे सामने आप स्क्रीन पर देख रही हैं। आपकी कोई भी समाधान है, परेशानी है, इसी तरह इंटरनल और एक्सटर्नल समस्याओं के लिए मैं बड़ा गंभीर होता गया। और जी, आज कम से जी। कम सारा लेखन करता रहा। तो ये मेरा सामान्य जीवन भक्ति पूजा में ही बीता, और अभी भी मैं जी, अच्छा बिल्कुल। मैनेजर रहा। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात आपने कही और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके मन में भी कई जी जी कौतूहल जिनको हम शांत ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर जी जी विनीता साहब हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। भाई साहब सुरेंद्र कुमार शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ पुष्पलता जी लगातार बनी हुई हैं। नथुलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और एक ही गुज़ारिश करती हूँ कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने आए हैं, दूर तक इनकी बात लोगों तक ज़रूर पहुँचे, दूर तक जाए। जब कहते हैं ना कि बात जब उठी है, तो दूर तक ज़रूर जाएगी, तो बस दूर तलक भेजने का एक प्रयास है हमारा। और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा, अध्यात्म से जुड़ाव जो होता है वो जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है, चाहे आप बुजुर्ग हो गए हैं तब, या बचपन में ही, या फिर युवावस्था में या किशोर अवस्था में। इसका कोई समय नहीं होता कि आप कब अध्यात्म की ओर आपका रुझान हो जाएगा। लेकिन चूंकि आप हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी हैं, आप हैंडराइटिंग देखकर भी आप बात करते हैं और फेस रीडिंग तो आप करते ही हैं। तो कई बार मैंने देखा है कि कुछ ऐसी भी विद्या होती है जिसमें आप आवाज़ को सुनकर भी लोगों के बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं। तो ये सारी बातें हम ज़रूर करेंगे। हमारे दर्शक दीर्घा में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, तो उस प्रश्न का समाधान हमारे डॉक्टर साहब ज़रूर करेंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा की डिग्री आपने ली है और प्राकृतिक चिकित्सा मनोचिकित्सक भी हैं आप।
मन की भाषा भी पढ़ते हैं, तो एक बात मन में आती है कि एक छोटी-सी उम्र इंसान को भगवान ने दी है और इतना कुछ उसमें समावेश कर रखा है। आपने बैंक में भी सर्विस की है, आप आध्यात्मिक गुरु भी हैं, आप चिकित्सक भी हैं, मनोचिकित्सक भी हैं, आप फेस रीडिंग भी करते हैं, इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? कौन-सी अलौकिक शक्ति आपके साथ चलती है, जो ये सब आसान हो गया आपके लिए? ऐसा है कि मैंने अपने आप को पूरा परमात्मा के लिए समर्पित कर रखा है और मेरे मन में एक ही विचार है जो मुझको इस स्टेज तक पहुंचाने में कामयाब हुआ है, और वो विचार ये है, आई फील दैट आई हैव डेड नो मोर ऑन दिस अर्थ। ये मेरा स्कर्टन है, मेरी बॉडी में मैं मर चुका हूँ। आई ऑलवेज फील लाइक दैट। हर क्षण मैं सोच रहा हूँ मैं मृतक हूँ, मेरे में कोई वो चेतना शक्ति नहीं, कुछ भी नहीं है। और चेतना शक्ति है तो वो संचालित करेगी मुझे, मुझे चिंता रहित हो गया, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। और इस समय उसी का ये परिणाम है कि मैं इस एज में भी आपको 25 साल का करके दिखाई दे रहा हूँ। जो देख रही है ये इसी का परिणाम है। न मुझे कोई चिंता है, न मुझे परेशानी है, न मुझे कष्ट है, और जिसके बारे में जो सोचता हूँ उसकी इंटेलेक्ट वाइब्रेशन से, टेलीपैथी जिसे मैंने नाम दिया है, उससे मेरे विचार उससे कोरिलेट हो जाते हैं और इक्वल फ्रीक्वेंसी से जैसे ही कोई बात करता है तो उसकी रिलेट होते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी से मैं उसका वो रिप्लाई मैं नहीं देता हूं। अब मैं आई एम नॉट टॉकिंग विद यू, मैं अपने कोई शब्द नहीं है, जो शब्द में चेतना जो भाव है वो संप्रेषित उस हाई इंटेलेक्ट वाइब्रेशन से कोरिलेट होकर के दैट इज गोइंग टू एक्सप्रेस इन इट्स। तो मैं जो बोल रहा हूं मैं नहीं बोल ही नहीं रहा हूं, तो न मुझे पाप लगता है न मुझे पुण्य लगता है, क्यों करने वाला दूसरा है, मैं क्यों परेशान हूं। इसीलिए मैं खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, और जिसके बारे में जो सोचता हूँ मैं, मेरा जो ध्येय है वो है वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज हैप्पी एंड गे। Attain one work at one time and forget the rest. Keep your body and mind together at one place at one. Keep your body and mind together at one place at one time. इस थ्योरी से मैं चलता हूं तो हर सफलता अपने आप मेरे को मिल जाती है, हर रिजल्ट मेरे सामने आ जाता है, हर बात मुझे पता लग जाता है। और ये दैवी शक्ति की वजह से ही मैं जो बोलता हूँ, जो ज्ञान है, जो इतनी सारी इतने अटेनमेंट है, अचीवमेंट है, जो मेरे को प्राप्तियां हैं, वो सब उसकी परमात्मा की कृपा से ही है। हर पल वो मेरे साथ रहता है, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कोई बात हो। मैं 50 ऐसे हादसे हो चुके हैं जहां आदमी जीवित रह नहीं सकता, फिर भी मैं हर बार बच जाता हूँ। ऐसे मेरे सामने इतनी कठिनाइयां तूफान आ जाती हैं, जब मैं सारी हो जाती हैं। नौकरी करता हूं तो मैं सोच रहा हूँ आज मुझे नहीं रहना, तो दूसरे 2 दिन में मेरे पास में मैं ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है, मुझे ये करना है तो हो जाता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग विल, 3 थिंग्स आर वेरी एसेंशियल टू गेट द अचीवमेंट। वन थिंग इज कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, एंड सेकेंडली कॉन्फिडेंस इन वर्क, एंड थर्ड कॉन्फिडेंस इन गॉड। तो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। इस दृष्टि से मेरा जीवन जो है, कोई भी व्यक्ति इन उसूलों पर चल कर करके कुछ भी बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। लेकिन जब हम अपने आप को छोटा समझ लेते हैं, कमजोर समझ लेते हैं, या हमारे में हीन भावना आ जाती है, हमारे कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, तो आदमी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, उसकी शक्ति चूक जाती है, डाइवर्ट हो जाती है उसकी पावर, और इस वजह से हम कामयाब नहीं होते। जीवन के बिल्कुल लक्ष्य सही निर्धारित कहा, करने के लिए। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि एक अलौकिक शक्ति है जिस शक्ति के कारण हम सब कुछ कर पाते हैं अपने जीवन में। और तमाम दर्शकों को मैं जी जी बताना जी। चाहती हूँ कि हमारे जो डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, 80 साल की उम्र है इनकी, लेकिन इनको देखकर आपको कतई नहीं लगेगा कि ये 80 साल की उम्र है, क्योंकि इन्होंने अध्यात्म से अपने कहते हैं ना उम्र को थोड़ा कम कर रखा है। तो ये भी एक जादू की छड़ी है इनके पास, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन तमाम सुधी श्रोताओं का मैं अभिनंदन करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुभाष नकड़ा जी जो बांसुरी वादक हैं, अलवर से जुड़े हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ डॉक्टर विनीता साहनी जी जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे विचारों के धनी है। आपके लिए बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। संजय जी ने लिखा है, आप सभी का हार्दिक आभार है। डॉक्टर विनीता साहनी ने लिखा है, बहुत अच्छे विचारों के धनी हैं आप।
और सुरेंद्र भाई साहब ने लिखा है कि डॉक्टर मीता गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अभिनंदन करती हूँ मीता जी, स्वागत है आपका। इसी प्रकार बने रहिए, जुड़े रहिए आप सभी। और बहुत कुछ हमारे पिटारे में है, डॉक्टर साहब के पिटारे में है, वो धीरे धीरे बात आप तक पहुंचेगी। डॉक्टर साहब, अध्यात्म से जुड़ना और अध्यात्म को आत्मसात करना दो अलग बातें होती हैं। तो जी पूरा जीवन को आपने अध्यात्म के प्रति समर्पित किया, जी। तो क्या उसका जो, अगर आप भारत के भविष्य के बारे में अगर बोलें, या आपको लगता है, क्योंकि भारत हमेशा से ऋषि मुनियों का देश रहा है, तो जी अध्यात्म हमारे रग रग में है, हमारी मिट्टी में है, तो बराबर। युवाओं को भी इस ओर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आध्यात्मिक जो शिक्षा है या जो ज्ञान है वो प्राप्त करना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, भारत की हवा, भारत का क्लाइमेक्स, एनवायरमेंट, सब इस ऋषित्व के कण कण में व्याप्त है। और ईश्वर के जितने भी अवतार हुए हैं सिर्फ भारत में हुए हैं। और जितने भी शिव जी, जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश, और जितनी भी जो जितनी जब सारी घटनाएं घटित हैं, पहले विश्व ही में एक सिर्फ भारत ही भारत था। इसके बाद भारतीय लोग जो संस्कारों के, उसे कुविचारों के संपर्क में आकर के, और उन्होंने अपनी जो है प्रारब्ध के कर्मों की वजह से अलग अलग रूपों में ढल गए, अलग अलग देश बन गए, अलग अलग व्यक्ति बन गए। लेकिन भारतीयता जिस दिन आ जाती है, जब तक उसका जो यूनिवर्सल इसका जो सात्विक स्वरूप हमारे में निहित है, उससे जब जुड़ जाते हैं तो सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। और हमारा भारत का जो भारतीयत्व है, संस्कृति है, अध्यात्म है, योग है, वेद है, पुराण है, ये सारी संस्कृति इतनी है कि करोड़ों वर्ष पुरानी है। और इसका शाश्वत सत्य तो ये है कि हम स्वयं ही भगवान हैं। देखिए, मैं आपको एक ऐसी थ्योरी बताता हूं जिसमें आपको ये साबित हो जाएगा कि भारतीय संस्कृति क्या है। वैसे तो विवेकानंद जी ने ये कहा था, भारतीय संस्कृति सिर्फ दो शब्दों में निहित है, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। एक दादा भगवान है, उनको वो कहते हैं कि ये दो चीजें, रिलेटिव और रियल। जब हम रिलेटिव से जुड़ते हैं तो ये भौतिकता हमको परेशान करती है। इससे ग्रसित होकर के हमें सारी ये जितने लोभ लालच माया भौतिक, ये सारी जो तकलीफ दुख तकलीफ होती है। लेकिन जब हम रियल से जुड़ जाते हैं, यानी ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तो हमारी क्षमता असीमित हो जाती है। तो इस आध्यात्मिक विचार के कारण ही हम कमजोर होते, अच्छे होते, और इस संस्कृति को अडोप्ट कर लेते हैं। तो ये सारा आत्मसात उससे आध्यात्मित हो जाता है और उसका प्रकट स्वरूप हो जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक छोटी सी, मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा इस संदर्भ में कि वो परम भक्ति सबको ही मालूम है। लेकिन वो क्या था कि जैसे ही वो प्रसाद कोई आता उसको झूठा कर लेते थे। और केले चढ़ाते हैं, केले खा रहे हैं चढ़ाने से पहले, तो वो देखते हैं कि वो लोग उनको बुरा भला कहने लगे कि क्या कर रहे हैं। तो कहने लगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो ये काली खा रही है, मैं थोड़ी खा रहा हूँ। उन्होंने कहा तू झूठ बोलता है। तो वो केले खाते थे, काली के मुंह में दिखाई देता था, बर्फी खाते थे, उनको मुंह में दिखाई देता था। फिर उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा वैसा है, कोई तांत्रिक मांत्रिक है, और उसको ले जा करके जेल में रख दिया। इसके बाद में फिर वहां देखें तो वहां सारा जो प्रसाद था इकट्ठा हो रहा था। फिर लोगों ने कहा अरे भाई, वहां तो फिर वहां प्रसाद काली के यहाँ चढ़ता था वो गायब। फिर उनको लाया, क्या बात है? तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जो काली है, जो मैं हूं जो काली है। जब आप एकात्म से, चाहे प्रेम हो, चाहे घृणा हो, चाहे बैर हो, चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, जब उससे कोरिलेट हो जाते हैं तो वो आप अपने अंदर महसूस करने लग जाते हैं। अगर आपको इन चीजों से डिटैच होकर के अगर आप व्यवहार करते हैं तो, और ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तो आपकी पावर इतनी असीमित हो जाती है कि नो बॉडी कैन चैलेंज इट। तो ये भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा जो विशद स्वरूप है वो है आध्यात्मिकता। और आध्यात्मिकता का मतलब है ईश्वर की शक्ति का साक्षात इस पूरे ब्रह्मांड में जो क्रिएशन देखते हैं उसमें समायोजित होकर के उसके प्रकट रूप को देखना, रिफ्लेक्शन है, उसका झलक है। तो उससे आप अलग
अलग हो नहीं सकते। और ये जो विचार है सिर्फ भारतीय संस्कृति की देन है। पाश्चात्य में तो इसकी जूठन है, वहां जो इन चीजों को वो हमारे वेद चुरा करके ले गए, और सारे जो जितनी भी खोजें हैं वो सारे भारतीय वेदों के आधार पर हुई है। और अभी भी वो पहले या विमान है, पुष्पक विमान था, राउंड आया था, ये सबको पता है। हवा में हनुमान जी उठते हैं, ये सबको पता है। जी, बिल्कुल। पर्वत को उठाया था, सब ये सबको पता है। तो ऐसी जी, सारी शक्तियां, अमोघ शक्तियां इंसान महसूस होती हैं। इसलिए ये सारी भारतीय संस्कृति से जो आध्यात्मिकता है इसके कण कण में व्याप्त है, और ईश्वर और आध्यात्मिकता और सनातन और चेतना और ये सारे अलग नहीं है, ये अनुन्यासित हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत सही, और जिस भाव बहुत से सही आप कहा आपने। जुड़ना चाहते हो वो आपको प्रकट हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर ये बात। बात कही। और हमारे साथ बृजमोहन पाठक जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन है आपका, स्वागत है। हमारे साथ सुनीता जैन जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। कार्यक्रम के साथ बने रहें, जुड़े रहें। शर्मा वीके जी लगातार बने हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन है आप सभी का। डॉक्टर साहब, इतनी जानकारी आपके पास है, और टेलीपैथी की भी आपने बात कही। टेलीपैथी एक वो माध्यम है जो आप एक जगह से दूसरी जगह के व्यक्ति से आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, या आप इन यूनिवर्स से आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर जो है ये थ्योरी है। लेकिन हमारे दर्शक आपके बचपन के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था? क्योंकि ये तो आध्यात्मिक बात हो गई, आपकी उपलब्धियों बचपन की बात हो गई। लेकिन आलोक आलोक जी बचपन में कैसे थे? नटखट थे, या चूँकि नहीं, हनुमान जी के भक्त थे वो तो न शांत तो होंगे नहीं? जी, बहुत गंभीर और शांत स्वभाव का था। और कभी कभी जो है मन में पता नहीं कुछ कभी ऐसे एक छोटा सा कॉपी का पन्ना फाड़ा और उस पर कुछ लिख देता था, फला दिन भूचाल आएगा, उस दिन ये वैसा होता था। फिर थे मेरे से पूछते थे तो ये ऐसा हो गया, फिर वो पूछते थे। इस तरह से बचपन मेरा भक्ति पूजा के साथ साथ में लोग बचपन से ही मतलब मेरे को इस मामले में महसूस करने लगे ये कोई अलग से कोई अलग बात है। तो बड़ा शांत रहा मेरा बचपन। और कोई अपेक्षा थी नहीं, गांव था सीधा, बस पढ़ता रहा। पढ़ने में इतना था, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा। कोई पूछो सारी बात बता देता था, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं जी, हुआ। बिल्कुल, और माता बिल्कुल पिता भी सही। बहुत अच्छे धार्मिक और अच्छे थे, तो प्यार जी, मिला, जी। बस की बात। माता-पिता जैसे होते हैं, बच्चों का तो जो ऐसी होता है कोई व्यक्तित्व और संस्कार उसी प्रकार का होता है, अमूमन ऐसा देखा गया है। आपने कुछ क्षणिकाएँ भी लिखी हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपकी क्षणिकाएँ बहुत पसंद आई थी। आप बहुत अच्छे कवि भी हैं। हमारे दर्शकों को कुछ कविताएँ सुनाएँ आप, और उस वाक़ये के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। उससे पहले कुकी ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। अ डॉक्टर साहब, कुकी ओम प्रकाश जी भी किरदारे ज़िंदगी का हिस्सा रह चुके हैं, और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, और उनका हम अभिनंदन करते हैं। आप बताएँ उस क्षणिकाओं के बारे में, और वाजपेयी जी के साथ आपका कैसा संबंध रहा है, और कविताएँ हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएँ। जी। 1998 में मैंने एक आखिरी छोर नाम की पुस्तक लिखी थी। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही समर्पित की थी। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने उस पुस्तक को आद्योपांत पढ़ा था, और उसमें एक कविता थी प्राकृतिक संरचना। उसमें 86 क्षणिकाएं एक सीटिंग में पूरी रात बैठ करके मैंने लिखी थी, जो उसमें प्रकाशित थी। उसको पढ़ करके उन्होंने मुझे बताया कि राम अवतार जी, आप इस तरह की 5 कविताएं और संकलित करके अगर आप प्रकाशित कर दें तो मैं विश्व की बात नहीं करता, भारत की बात करता हूं कि आप भारत के पहले वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक कवि होंगे। और उन्होंने उस पुस्तक को अपनी लाइब्रेरी में, पीएम की पर्सनल लाइब्रेरी में रखी हुई है, वो आज भी देखी जा सकती है। शुरू से ही
मैं अपने आप को भी मैं महसूस करता हूं कि मुझे खुद को पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या किस लिए बोल रहा हूं, उसके पीछे क्या अभिप्राय है, क्या होगा। ये सब ईश्वर की कृपा है। और वो कविता ऐसी है जिसमें सारे धर्मों का सारांश है, और उसके जो शब्द हैं उनको भी सामान्य व्यक्ति एक बार पढ़ने से नहीं मत समझ सकता। अगर कुछ चाहे तो मैं उनके कुछ लाइनें, पंक्तियां आपको निवेदन कर सकता हूं। और कविताएं सभी सार्थक हैं जिनमें अध्यात्म है। अगर आप कहें तो मैं जो अटल बिहारी वाजपेयी को वो कविता थी, बहुत जी, कविता ज़रूर, लंबी नहीं ज़रूर। कहूंगा तो है। जी, तो एक और कुछ कविताएँ भी आप उसकी सुनाएँ। जी, स्वागत है। है जी, सुनाएँ आप, कुछ स्वागत है। क्षणिकाएं मैं कुछ जी, ही सुनाऊंगा, क्योंकि 86 है ना, तो ये सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जी, मैं जी, श्रोताओं बिल्कुल। के उसकी कष्ट जी, उसका मैं परेशानी को मैं ध्यान में रखते हुए मैं दो तीन शुरुआती क्षणिकाएं मैं निवेदन कर देता हूँ। निवेदन है, जड़ में स्वागत। चेतनता, जड़ में चेतनता, चेतनता में जड़ है, जड़ में चेतनता, चेतनता में जड़ है, शून्य अनंत होकर भी जड़ चेतन की लड़ है। शुद्ध अध्यात्म, जड़ में चेतनता, चेतनता में जड़ है, शून्य अनंत होकर भी जड़ चेतन की लड़ है। जड़ चेतन की एक चिंगारी, जड़ चेतन की है एक चिंगारी, चिंगारी चेतन होकर है अगले पड़ाव की तैयारी। जड़ जड़ नहीं होती, जड़ जड़ नहीं होती, चेतन चेतन नहीं रहता, जब जीव बीज बनकर जड़ चेतन में भरता। जड़ में चेतन जीव भरता है, जड़ में चेतन जीवन भरता है, चेतन स्वरूप होकर शून्य शिव स्वरूप बनता है। ये इस भाषा में सारी 86 क्षणिकाएं हैं, तो उनका बड़ा गहरा अर्थ है। और इसमें लगभग जैसे गीता के श्लोक हम पढ़ते हैं, और वो मैं समझता हूँ गीता भारत का या सारे विश्व का या जड़ चेतन का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें आदमी की हर जरूरत का, हर प्रश्न का, हर तरह का हर जवाब है। किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए, वो सब गीता में निहित है। इसी तरह इस कविता में भी अध्यात्म की बहुत तत्व जो निहित है, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने हाईली एप्रिशिएट किया था। अब मैं इसको इसलिए क्लोज कर रहा हूं कि समय को मुझे ध्यान में, मर्यादा को रहते हुए आपकी उसका मैं देखूंगा कि भी दर्शकों को किसी तरह का मेरी वजह से अधिक बोलने से कोई कष्ट नहीं हो। मैं बिल्कुल 59 में नहीं, एक दर्शक बहुत खुश हैं और सभी अपने-अपने संदेश हम तक पहुँचाएँगे। हम चाहेंगे कि कुछ कविताएँ भी आप हमें सुनाएँ। निवेदन कर रहा हूं। मैंने 59 में सबसे पहली कविता मैंने लिखी, उसका शीर्षक है दूर तुम्हारा गांव रे, दूर जी। तुम्हारा गांव रे। इधर भंवर तूफान उधर है, इधर भंवर तूफान उधर है, बीच तुम्हारी नाव रे। इधर भंवर तूफान उधर है, बीच तुम्हारी नाव रे, रुक मत जाना खो मत जाना दूर तुम्हारा गांव रे। क्या बात है! इधर क्या भंवर तूफान उधर है, बीच तुम्हारी नाव रे, रुक मत जाना खो मत जाना दूर तुम्हारा गांव रे। वाह! भावों के स्वप्निल चित्रों को, भावों के स्वप्निल चित्रों को श्वास अधूरा रख देता है, भावों के स्वप्निल चित्रों को श्वास अधूरा रख देता है, जीवन घट से मरघट अपनी प्यास बुझा देता है, देख संभल कर चलना आगे फिसलन जावे पाँव रे, रुक मत क्या जाना बात है! खो मत जाना दूर तुम्हारा वाह! गांव रे, दूर तुम्हारा बहुत गांव रे। बहुत सुंदर। अगला इसका पैराग्राफ है, स्टेंजा है, सूल सूल फूल की बगिया मग में, सूल फूल की बगिया मग में, करम पगर की अटकी बग में, देख देख संभल कर चलना आगे फिसलन जावे पाँव रे, रुक मत जाना आहाहा! खो मत जाना दूर तुम्हारा गांव रे, दूर वाह, तुम्हारा वाह, गांव वाह! रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। को बताइए, क्षणिका सुनना चाहें और कुछ अध्यात्म पर बात जी, करना चाहें, ये कविता जो पूरी अगर आप सुना देते तो अच्छा रहता। चाहे। इसी को कविता या और कोई। जी, जी। सुनिए, कोई मेरा और भी निवेदन ये है, पूरा कर दीजिए मैं आप। इसी कविता को
ये जी, कविता बहुत लंबी है, पर मेरा निवेदन है आपको, और अल्ले छोटी थोड़ी बांध की मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी, ठीक है। देखिए, अब एक बहुत बहुत सुंदर, छोटी लघु कविता सुना रहा हूँ। मतलब मैं स्वागत, छोटा लिखता हूँ, कम लिखता हूँ, मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ। स्वागत। मर्म की बात को होठ से मत कहो, मर्म की बात को होठ से मत कहो, भाव ही भावना की भाषा है। क्या बात है। मर्म को होठ से मत कहो, भाव ही भावना की भाषा है। तो मैं इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा संक्षिप्त और टू दी पॉइंट मैं ये बात रखना चाहता हूँ। देखिए, एक कविता लिखी कितनी छोटी सी है और उसका भाव देखिए कितना गंभीर है, शॉर्ट एंड स्वीट। कभी दिन बड़े, कभी दिन बड़े, जी, कभी रातें छोटी, कभी रातें छोटी बड़ी, कभी दिन छोटे, कभी बड़े दिन बड़े आदमी, छोटी बातें, कभी छोटे आदमी बड़ी बातें। आलोक, आलोक कितना मुश्किल हो गया है इस जमाने में, ढूंढना सही आदमी सही बातें। आलोक कितना मुश्किल हो गया है इस दुनिया में, ढूंढना सही आदमी सही बातें। हर कविता में एक मेरी इंस्पिरेशन है। बहुत सुंदर, अब बहुत देखिए, सुंदर। छोटी सी अब पंक्तियों में क्षणिकाओं की आपने बात की पूरी देखिए। सार बता दिया है, बहुत सुंदर। अच्छा, क्षणिकाएं लिखिए, दो लाइन की क्षणिकाएं सुना रहा हूं। स्वागत, किसे स्वागत। करेंगे आप शिकायत, किसे करेंगे आप शिकायत, सुनने वाले तो है उन्हीं के हिमायत। किसे करेंगे आप शिकायत, सुनने वाले तो है उन्हीं के हिमायत। दूसरी है, मतलब की बात सुन लो, मतलब की बात सुन लो तो कुछ अर्थ है, और मतलब की बात कह दो तो अनर्थ है। मतलब की क्या बात बात है, सुन लो बहुत तो सुंदर। कुछ अर्थ, मतलब की बात कह दो तो कुछ अर्थ है, और मतलब की बात सुन लो तो अनर्थ, मतलब की बात सुन लो तो कुछ अर्थ है, मतलब की बात कह दो तो अनर्थ है। बहुत सुंदर, बहुत गहरे भाव हैं कविताओं की, छोटी-छोटी पंक्तियाँ, लेकिन बहुत हम्म। सारगर्भित है। और हमारे साथ डॉक्टर मनमोहन मोहन सिंह कुशवाहा जी जुड़ गए हैं। अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बने रहे। और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है, छोटी कविता अब है, मुझे लेकिन जितना जो आप गहराई उचित समझे बहुत। कविता भी जी, हम ज़रूर सुनेंगे कविता, लेकिन जी, डॉक्टर साहब, एक पुस्तक है आपकी, उस पुस्तक के बारे में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगी। मैं आपसे एक सवाल पूछूँगी कि आपकी एक पुस्तक है, कनू दादा श्री की मुस्कान पर खेलते सकल जहान। हाँ, जी ये जी जी पुस्तक है। जी, तो इस तरह के जी। शीर्षक बहुत कम मिलते हैं, इतना लंबा शीर्षक। और कौन है ये कनू दादा जिनकी मुस्कान के ऊपर आपने ये पूरी किताब को चित्रित कर दिया है? हम जानना चाहेंगे। क्या थे, और आपके यहाँ माफ़ी बनाया चाहती उसको हूँ। प्रतीक था। जी, जी, बोलिए, तो बोलिए, वो संत है जी। बोलिए। तो वो क्या जी, हुआ कि उनको समाधि लग गई और उनको कोई ज्ञान प्रकट हो गया उनको। हम सुन नहीं अब पाए थे आपकी उन्होंने बात। डॉक्टर साहब, हम आपकी बात सुन नहीं पाए थे। आप थोड़ा-सा नेटवर्क, मैं नेटवर्क की तरफ पहुँच ही रही थी और नेटवर्क गायब हो गया है। बिल्कुल एक बेहतरीन शख्सियत से मिलवाने का जो एक बुधवार का एक गिलहरी प्रयास रहता है, उस प्रयास को लेकर फिर पहुँची हूँ। अभी डॉक्टर साहब से पुनः हम मिलेंगे, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा बाधित करता है। और आपको पता ही है, जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम नेक कार्य करते हैं, तो दानव परेशान करते ही हैं। तो नेटवर्क रूपी दानव कलयुग में थोड़ा-सा परेशान करता है, क्योंकि अब वो दंड और धनुष और वो कटार लेकर दानव तो आएगा नहीं, तो नेटवर्क के रूप में ये दानव है जो तंग कर रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब आ चुके हैं, मैं उनसे मिलवाती हूँ आपको। लेकिन अगर आपके मन में कोई कौतूहल है, कोई विषय, किसी बारे में आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर पूछें, अभी हमारे पास समय है।
डॉक्टर साहब आपके कौतूहल को ज़रूर शांत करेंगे। जी, बताएँ आप। स्वागत है। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं बराबर सुन रहा हूँ आपकी बात। जी, आप कन्नू आप दादा के बोलिए, बारे में जो बता पूछना रहे चाहते थे। हैं जी, पूछिए। बताइए। कन्नू दादा के बारे में बताना चाह रहे थे, आप हाँ, बताएँ? वो क्या था कि हाँ, तो वो उनके वो दादा उनको जो पोते को वो हर प्रकार का प्रश्न के जवाब देते, तो दादा नाम पड़ गया। उनका जो मत चला, उनके एक शिष्य हैं कन्नू दादा। कन्नू दादा वर्ल्ड लेवल के, इसकी 5 करोड़ के लगभग उनके शिष्य हैं पूरे वर्ल्ड में, और 150 ब्रांचेज हैं। तो वो कन्नू दादा मुझको अलग से महत्व देते थे, गोदी में बिठाते ज्ञान देते, बराबर मुझ पर इतने थे, अब वो मेरे साथ काम करो, ये करो, बहुत सारी बातें थी। तो मेरी उनकी भक्ति, उनके प्रति अनन्य भक्ति जो है मुखरित हुई। मुझे ऐसा कुछ लगा कि मुझे इनके प्रति श्रद्धा के लिए कुछ अभिव्यक्ति के रूप में कुछ करना चाहिए। तो मैंने 2 दिन में लगभग 50 कविताएं लिखी 2 दिन में ही, और उनको संपादित भी किया और छपाया भी, मैंने पैसे देकर के छपा दी। अब वो वर्ल्ड लेवल पर उसकी रिकॉग्निशन है, और वो बहुत ही सम्मान की दृष्टि से इस दादा भगवान के इस मत में दी जाती है। वो अक्रम विज्ञान का मत है उनका। वो कहते हैं किसी भी ज्ञान के लिए कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं भी प्राप्त है, बिना किसी क्रिया के प्राप्त है। अपने मन को अंतःकरण को शुद्ध कर लीजिए, बस सिर्फ इसी एक बात पर वो विशेष रूप से वो चर्चा करते हैं, उपदेश देते हैं। ये दादा भगवान का मत है, और इस पर वो जो कविता लिखी है वो ये है। अब आप और क्या जानना चाहते हैं बताइए। जी, अच्छी जानकारी आपने दी। हमारे साथ रूपचंद शास्त्री मयंक जी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। नेटवर्क दानव जी, मैं हमेशा दानव कहती हूँ नेटवर्क को, क्योंकि नेटवर्क हमेशा हमारे अ, हवन और यज्ञ रूपी इस कार्यक्रम को बाधित करने के लिए पहुँच जाता है, इसलिए मैं नेटवर्क को दानव कहती हूँ हमेशा। तो चलिए, दानव से हमने 2-2 हाथ कर ली है, ये हनुमान जी की कृपा है। वो ज़्यादा देर तक हमें परेशान नहीं होने देंगे। खैर, इस कार्यक्रम को ज़रूर शेयर करें, और मैंने पहले भी कहा था कि कोई प्रश्न अगर आपके मन में हो, तो उस प्रश्न का उत्तर हमारे डॉक्टर साहब ज़रूर देंगे। डॉक्टर साहब, भविष्य में क्या योजनाएँ रखते हैं आप और क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं वर्तमान में जीता हूँ, क्योंकि जो बीत चुका उसके बारे में सोचने से तो समय बर्बाद होगा, और उसको अपने समय, एक अगर आपने 2 मिनट अगर किसी से बात की, तो 2 मिनट आपके जीवन में फॉर एवर के लिए कम हो जाती है। उसको जोड़ने के लिए इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो उसका मूल्य उसका अदा कर सके। तो ऐसी दृष्टि में पिछली बातों को सोच कर करके, और अपने उसको समय को, अमूल्य समय को, अपने जीवन को व्यर्थ करना मैं उचित नहीं समझता। और भविष्य की बात क्या है कि भविष्य अपने अपने एक क्षण का ही, अगले क्षण का आपको पता नहीं है, मुझको पता नहीं है। उस स्थिति में अपन ये सोचे मैं ये प्लान बना लूं, वो बना लूं, ये खाली है क्या, मैं आदमी की महत्वाकांक्षा और भावना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में। जब आप उसको सौंप दोगे तो क्या अच्छा होगा। पर इतना जरूर मैं कहता हूं, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही आप बनोगे। अगर आप अच्छे बात राष्ट्र के लिए सोच रहे हो, अपने लिए सोच रहे हो, परिवार के लिए सोच रहे हो, किसी चीज को लेकर के भी, किसी सब्जेक्ट के लिए सोच रहे हो, तो निश्चित समझ लीजिए अब जैसे फाउंडेशन होगी, मकान भी उसी तरीके से नक्शा तामीर होगा। इसलिए मैं सकारात्मक सोच रखता हूं, और मैं ये सोचता हूं सबका ही भविष्य सुखद है। मैंने एक कविता में लिखा कि आदमी आज तक कभी कहीं किसी काम में फेल हुआ ही नहीं, असफल होता ही नहीं है। मैंने ये साबित किया है तर्क से, और वो तर्क ये है कि आप किसी भी कार्य में सोच रहे हैं कि मैं असफल हो गई, मैं पीछे रह गई, मेरे को ऐसा, ये इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ऐसा नहीं है। आप जितना चढ़ चुके हैं, मैं साइंस के हिसाब से, आध्यात्मिक दृष्टि से ये साबित कर सकता हूं कि जितने आप किसी कार्य के लिए शुरुआत की, तो जितना आप सोच करके प्रयास कर चुके हैं उतना तो कम हो गया। भाई जैसे मान लीजिए कि मेरा जो है टारगेट है, और आप यहाँ हैं,
और आप यहाँ चढ़ते चढ़ते यहाँ थकान आ गई या बीच में ऑब्स्टिकल कोई गति अवरोध हुआ तो आप यहाँ तक तो पहुंची, तो इतना रास्ता तो कवर हो गया, आप फेल कहाँ हुई? इतना तो अचीव कर लिया, फिर यहाँ आपने एफर्ट्स किया, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आपने किया, यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो फेल कहाँ हुआ? फेल तो कभी आदमी जीवन में किसी काम में होता ही नहीं है। ये निराशवादी आदमी है, नेगेटिव सोचते हैं, जो इस तरह की बातें सोच कर कर करके मैं फेल हो गया, मैं मर गया, मेरे साथ बुरा। अरे तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, अगर तुम्हारा बुरा हुआ है, प्रारब्ध है, तो वो कम हो गया उतना। जैसे खाते में पैसा निकलता है तो वो बैंक बैलेंस कम होता जाता है, तो तुम्हारी जो बुराई का प्रारब्ध का जो अच्छे जो काम आपने किए थे बुरे, उनका वो कम होता जाता है। और अगर उसमें जमा कर रहे हो तो धीरे 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 वो बैलेंस क्रेडिट होता जाता है। तो निश्चित रूप से आदमी कभी जीवन में कोई असफल होता ही नहीं है। और भविष्य में क्या होगा इसके लिए कल्पना करना में एक अनुमान लगाना है। अपन किसी को राजी करने के लिए ये कहेंगे आपका भविष्य तो बहुत सुनहरा है। अरे सुनहरा कहाँ से होगा? यहाँ से तो आप रोज जो किसी की बुराई करते हो, किसी से सर फोड़ते हो, किसी को गालियां देते हो, किसी का अच्छा करते हो, कैसे भविष्य आपका अच्छा होगा? अच्छा तो तब होगा ना, एज यू थिंक सो यू बिकम। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ शर्मा बीके जी लगातार बने हुए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं उनके संदेश को दिखा नहीं पा रही हूँ या उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ, बातचीत के दौरान थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक कमेंट को पढ़ना, और कमेंट जब थोड़ा लंबा हो तो और मुश्किल हो जाता है। खैर, आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, इसी प्रकार बने रहिए। तमाम सुधी श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि हमारा यूट्यूब का चैनल भी है, हिंदी साहित्य संस्थान का। आप जरूर उसे सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, आप मनोचिकित्सक हैं और मनोवैज्ञानिक भी साथ में। मनोवैज्ञानिक वो होता है जो दूसरों के मन की बात पढ़ लेता है, दूसरों के मन के मर्म को जान लेता है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसके मन में क्या चल रहा है? क्या आप हमारे मंच के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है? मैं यही कहना चाहूंगा कि पर्यावरण प्रदूषण से संस्कार प्रदूषण अधिक है। जहां हमारे में संस्कारों में विकृति आ जाती है, मनुष्य का पूरा जीवन विकृत हो जाता है। सबसे पहली आवश्यकता है कि हम हमारे माता पिता भी अच्छे हों और अच्छे आचरण, अच्छे विचार, आध्यात्मिक विचार और अच्छे उससे सत्कर्मों से जुड़े, तो निश्चित रूप से उनका भविष्य सुनहरा अच्छा होगा। और अगर हम शुरू से ही अगर जैसे कोई शराबी पीता है और उसके बच्चे क्या सीखेंगे उससे, और कोई माता मंदिर जाती है तो निश्चित रूप से उसके दिमाग पर ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है कि मुझे मंदिर जाना चाहिए और भगवान की कोई कृपा होती है। तो ये जैसा देखेंगे आप वैसा ही करेंगे। परिवार शिशु की प्रथम पाठशाला होती है, संस्कार वहीं से शुरू होते हैं। तो शुरू में प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, रसरी आवत जातते सिल पर होत निशान। तो इस तरह अगर हम अनवरत अच्छे बातों के लिए सोचेंगे तो आदमी के ऊपर निर्भर करता है कि वो अच्छा पढ़ना चाहता है या बुरा पढ़ना चाहता है। आज तक कोई इस बात को साबित नहीं कर पाया क्या सही है और क्या गलत है। फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल, नो फाउल नो फेयर। इसलिए आदमी को जैसा आप चिंतन करेंगे, जैसा आप मनन करेंगे, जैसी आप संगत करेंगे, जिस में करेंगे, निश्चित रूप से आदमी उसी के अनुकूल ढलता हुआ जाता है और वैसा ही बन जाता है। इसलिए युवाओं को अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे संगत में, अच्छे संस्कारों के बीच और अच्छे आध्यात्मिक लोगों के साथ में अगर इस तरह से अगर उनका वो विकास होगा, उनके बीच रहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। और अगर उनकी कुसंगत होगी, उनका इस तरह से लोगों का इनका जो ऐसा होगा, तो निश्चित रूप से पाश्चात्य संस्कृति के अगर अंधानुकरण करेंगे और वैसे भाव में बह जाएंगे। इस तरह के लावा जिहाद हो रहे हैं, इतने सारे कट्टरपंथी हो रही है, ये सारी कुसंस्कारों की वजह से तो हो ही रही है। उनमें भक्ति भाव खत्म हो गया, आध्यात्मिकता खत्म होगी, भारतीयता खत्म। जी बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत जी बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो उनको अच्छे संस्कार ग्रहण करने होंगे और अच्छी बातें सीखना, अच्छे साहित्य पढ़ना पड़ेगा, अच्छे लोगों को आप जैसे इन विदुषियों से थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा, मार्गदर्शन, तब ज्यादा बेहतर भविष्य होगा।
बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। बच्चे अगर घर का माहौल जिस हिसाब से होता है, बच्चे वही ढल जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो गीली मिट्टी होते हैं, उसे जिस रूप से आप आकार देंगे वो उस तरीके के बन जाते हैं। खैर, शर्मा बीके जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपके कंसर्न के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें, और बात तो आती है, बात तो बहुत सारी चलती रहती है, क्योंकि जो सोच आप रखते हैं, जो विचार आपके हैं, और जिस तरह से आपकी पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें प्रकाशनाधीन भी हैं, प्रकाशन होना है, और भी चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं न कहीं भविष्य की गहराई में भी हम गोते लगाते रहते हैं, क्योंकि हम तो एक हमारा जो मन है, वो बहुत विचलित होने वाला है। हमेशा विचलित होता रहता है, हमेशा उड़ता रहता है, कभी यहाँ, कभी वहाँ, हम एक जगह टिकते नहीं, क्योंकि मन टिकता नहीं है। तो मन को एकाग्र करने के लिए एक योगाचार्य होने के नाते, क्या हमें आप एडवाइस करेंगे कि हमको मन को एकाग्र कैसे करना चाहिए? इसके बहुत सरल सरल उपाय हैं। ईश्वर ने हमको स्वयं ही ऐसी आपके साथ शक्तियां पैदा की हैं जो आपका मन एक होता है। पंच तन्मात्र हैं: आंख, कान, नाक, जिह्वा, मुंह, स्पर्श। इनको अगर ये जो बाहर से जो चीज जाएगी अंदर, वही तो आपको जो है उसका ही तो रिएक्शन होगा। उसी से तो आपका डाइजेशन संचालित होगा, उसी से तो आपकी बुद्धि संचालित होगी, उसी से तो मन आपका अच्छा या बुरा होगा। अगर पिक्चर देख रहे हैं और खराब असली देख रहे हैं तो अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? तो पहले तो आप अपने दृष्टि पर कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल योर सेल्फ, इट इज द किंगडम ऑफ द गॉड। नो दाई सेल्फ, इट इज द किंगडम ऑफ गॉड। यू कंट्रोल। आपकी दृष्टि में अच्छी चीजें देखोगे तो अच्छे विचार आएंगे और वो मन को विचलित नहीं करेंगे। आप अच्छी गंध लेंगे, अच्छा सूंघेंगे तो आपके अंदर जो ऑक्सीजन जाएगी तो वो शरीर का पोषण करके मजबूत और अच्छा स्वस्थ बनाएंगी। कान से अच्छी चीज, अच्छी बात सुनेंगे तो आपके मन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और फिर ये जिह्वा है, ये सारी जब की जड़ मूल है। इससे चटकारे लेकर कर करके ऐसी बेकार की चीजें खाएंगे तो उनसे आपका स्वास्थ्य खराब होगा। फिर अगर हम योग नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे पेट्रोल की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये बीमारियां कैंसर क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम कमरा बंद कर देते, फिर बड़े बड़े पर्दे लगा देते। अब आप जो है उसके अंदर वो सफोकेशन हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, उसका लेवल कम होते ही और आपको कई बीमारियां हो जाती हैं असाध्य। तो हमको खुली हवा में रहना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। और ये इंद्रियां है ना, इंद्रिय निग्रह जब तक नहीं होंगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड संभव है ही नहीं। तो फर्स्ट यू कंट्रोल योर पैशंस। जिव्या, स्पर्श, डेलिकेट चीजें हमको अच्छी लगती हैं, फूल अच्छा लगता है। अरे आपकी भावना उसके अनुकूल प्रतिकूल है, उसके हिसाब से तो आपका मन अच्छा बुरा होगा। तो आप अच्छी चीजों पर फोकस करिए और उसको कंट्रोल कर लीजिए। अगर आपका खान पान कंट्रोल्ड है तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जल्दी हो जाएगा। दूसरी बात, बिल्कुल करत सही। करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात तेज सिल पर होत निशान। हमारा जो प्राण है वो यहाँ निहित है। इसमें ओम का ध्यान कीजिए। इसमें भी ओम का ध्यान अनेक प्रकार से किया जाता है। हरा रंग होता है, पीला रंग होता है, गुलाबी होता है, बैंगनी होता है, सफेद होता है। तो जिस ओम का ध्यान करने से कंसंट्रेट करेंगे तो धीरे 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 जो सारा स्नायु तंत्र है वो एक जगह एक चित्त यहाँ हो जाएगा। और मेडिटेशन करिए, श्वास लीजिए, आपका मन धीरे धीरे एकाग्र होने लग जाएगा। तो पहले इन सारी चीजों को, जो बाहर का जो व्यापार है उसको बंद करेंगे, जब ही तो अंदर का व्यापार खुलेगा। पहले तो व्यापार बिल्कुल फैला लेते हैं, मकड़ी का जाड़ा बुन लेते हैं, फिर टांग फंसा लेते हैं, फिर कहते हैं अरे बचाओ बचाओ बचाओ। अरे टांग कौन फंसे? टांग तो आपने फंसाई है, मकड़ी का जाड़ा आपने बुना है।
इसलिए मैंने मकड़ी का जाड़ा बुनते हैं, उनका कंसंट्रेशन ऑफ माइंड देर से होता ही नहीं, या होता है तो उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब आप ऐसी चीज खाओगे जो आपके शरीर पर अच्छा प्रभाव नहीं डालती, आपके डाइजेशन पर अच्छा नहीं डालती, आपके मन पर अच्छा नहीं डालती, ऐसी संगत करते हो कैसे करेगा। तो अच्छी संगत करो, रोज अध्ययन, अच्छा अध्ययन करो, ईश्वर उपासना करो और उसमें प्राणायाम करो, स्वास्थ्य रहेगा अच्छा। और जब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहेगा, अस्वस्थ आपका रहोगे तो अस्वस्थ मन रहेगा। इसलिए बिल्कुल आपको सही विचलित जब जी, करते, हाँ, जी, तो बहुत आपके जो वो सुंदर। पथ पर आदमी जब आरूढ़ नहीं होता, उसका कोई एम नहीं होता, तो वो विचलित बिल्कुल, होएगा। जो विचलित होगा तो बिल्कुल उसका सही। मन कंसंट्रेशन कैसे होगा। जी, बिल्कुल सही कहा और हम सब अपनी एकाग्रता के प्रति थोड़ा सतर्क होंगे और हम ज़रूर अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे। इस बस कार्यक्रम के माध्यम से ध्यान बहुत करिए, कुछ ध्यान, और अपने जीव इंद्रियों पर कंट्रोल कर लीजिए। आपको बिल्कुल इसमें बहुत आपको कामयाबी मिलेगी। जी, मुझे लगता है शायद देखा लाइन है। चली गई। जी, कोई बात नहीं। हाँ, हमारे साथ बसंत श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से, बहुत-बहुत अभिनंदन। आनंद अग्रवाल जी लगातार बने हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ कृष्णा शर्मा दामिनी जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। बहुत बेहतरीन शायरा हैं और एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने उर्दू पर अपनी कमांड रखी है। उर्दू न सिर्फ बोलना जानती हैं, सीखा है इन्होंने लिखना भी और पढ़ना भी, तो ये भी अपने आप में एक नायाब बात है। बहुत-बहुत अभिनंदन। इसी प्रकार आप सभी बने रहें। अ, तो हर व्यक्ति सोचता है कि एक उम्र हो जाती है, अब हमारी उम्र हो गई और हम अ, अब कुछ नहीं कर सकते। एक वृद्धा अवस्था की ओर जब हम 70, 80, 90 की का मतलब वो उम्र में चले जाते हैं, उस समय कौन-सी ऐसी शक्ति है, कौन-सी ऊर्जा को हम अपने अंदर एकत्रित करें कि आप तो चलिए अध्यात्म की ओर हैं और इतना योग वगैरह करते हैं, इस वजह से आपने अपनी उम्र को रोक रखा है, क्योंकि 80 साल की उम्र आपकी कतई लगती नहीं है। तो उन तमाम जो कहीं न कहीं जीने की आशा छोड़ देते हैं या सोचते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आपका संप्रेषण बंद हो गया, ऐसा लग रहा है, आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? हम्म। आप दोबारा हाँ, से अब जॉइन आ कीजिए। रही है। आ रही बीच है, में जी। बंद हो गई। जी, जी, जी। मेरा प्रश्न ये था कि हाँ, आ रही है। जी, एक उम्र के बाद जब 70, 80, 90 साल की उम्र हो जाती है, 60 के बाद, तो कहीं न कहीं लोग जीना छोड़ देते हैं या सोचते हैं कि अब इस उम्र में क्या रखा है? वैसे लोगों को आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, उम्र नहीं डलती, आदमी के जो विचार और सोच है वो डलते हैं। जैसे अगर आपके कॉन्फिडेंस है और आप अपने दिनचर्या अच्छी रखते हैं, तो ऐसे ऐसे आदमी में जो 100 150 वर्ष तक भी जीते हैं। अच्छा, इसमें आपको जीवन आगे बढ़ाने का, स्वस्थ रहने का सबसे सुंदर बढ़िया जो आपको मैं निवेदन करूं कि जितना प्राणायाम करते हैं उतना ही शरीर के श्वास गिने हुए हैं। और इसमें प्राणायाम में क्या है, अगर हम उसको रोकते हैं, अब मान लीजिए आपने 2 मिनट रोक लिया सांस को, तो 2 मिनट की सांसों की जो आयु बढ़ जाएगी। 10 मिनट रोक लिया तो 10 मिनट बढ़ जाएगी। रोज प्राणायाम, पहले ऋषि हमारे हजारों साल जीते थे। ब्रह्मा जी का कई हजार वर्ष पुराने के दिनों का एक दिन मतलब उनके एक दिन के बराबर होता है। तो ये जीवन के दिनचर्या पर, खान पान पर, विचार पर, लिविंग पर निर्भर करता है। अब आप देखें, मेरे कोई जुड़ियां हैं तो बता दीजिए, कहीं भी मेरे कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मैं कचरा पात्र नहीं बनाता अपने इसको डाइजेशन को। मैं हर समय ये सोचूं बाजार का खा लूं, ये खा लूं, वो अरे जीव्या पर तो कंट्रोल करोगे। अगर खान पान पर शुरू से ही ध्यान दें, और मैं ये समझता हूँ चिकित्सक के नाते ये भी मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि 60 से 80% तक अगर आदमी सिर्फ पानी और खाने को ठीक ढंग से खाए तो स्वस्थ रह सकता है। अब ये पशु पक्षियों को कौन इलाज करता है, ये हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और आदमी बीमार क्यों पड़ता है,
वो एक बार अब खा रहा है, फिर दोबारा खा रहा है, फिर दोबारा खा रहा है, मोटा होता जाता है, तभी बढ़ती जाती है, और सारी बातें हो जाती हैं, बुढ़ापा जल्दी आ जाती है। फिर हम अपने आप को सोचने भी लग जाते हैं मैं बुढ़ा हो गया। अरे बुढ़ा नहीं हुआ, तुम्हारी जो एक्टिविटीज वो जो है शिथिल हो गई। बी एक्टिव। आप एक्टिव जो है रहते नहीं हो, अपने आप को बुरा समझ लेते हो। अब सोचे तो आदमी बुढ़ा है, अच्छा बुरा होता है, लेकिन हम सोचते ही नहीं कि हम बुढ़े हो गए। हम तो जो चल रहे हैं, हम हमारे काम करते रहे, मरना है जिस दिन मर जाएंगे, इसके लिए क्या चिंता करने की है, और जी रहे हैं तो जी रहे हैं। अब लोग ये मुहूर्त निकालते रहते हैं, मरता है जब आदमी का कोई मुहूर्त होता है क्या? पैदा होता है जब मुहूर्त होता है क्या? अब जबरदस्ती सही। मुहूर्त निकालते हैं, साहब इसका गलत जन्म फला, क्या होता है? जी, ये सब बेकार बिल्कुल। की बातें हैं। कॉन्फिडेंस रखो, ईश्वर में विश्वास रखोगे ना, तो आपका जो होना है वो तो सबके साथ होगा, उसको तो कोई नो बॉडी कैन स्टॉप इट, न कोई चैलेंज कर सकता। लेकिन इतना आवश्यक है वो सकता है, डॉक्टर साहब खान जी पान का बिल्कुल स्वस्थ सही, रख करके, विचारों को बिल्कुल ठीक कर सही। कर करके, और जी, सोचो ही मत। बिल्कुल सही कहा सोच आपने से आता, अब हम दखल देने परिवार लग जाते हैं कई बार लोगों को। अरे अनावश्यक दखलंदाजी क्यों करते हो? अपने मत करो, खुद रहो। बिल्कुल सही कहा, 60 इसलिए साल से ऊपर स्वास्थ्य के को जितने थोड़ा लोग। सा आर्ट ऑफ लिविंग को सीखना चाहिए। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, मैं तमाम कोई प्रश्न दर्शकों कर को रहा है बताना क्या? चाहती हूँ। जी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। मैं बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह से बता दें। 60 के ऊपर जितने नवयुवक हैं, वो सब अपना ध्यान रखें और अपनी जीवा पर भी थोड़ा हर व्यक्ति को कमांड रखना चाहिए, अपने जो संकल्प शक्ति को दृढ़ रखना चाहिए। ऐसी जो इच्छा शक्ति है जिसको, उससे तीव्र करने के लिए, तभी हम हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि जो आप राइटिंग एक्सपर्ट हैं, अगर आप हैंडराइटिंग देखकर लोगों के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, तो क्या ये कहीं आपने सीखा है, ये या ये भी आपरूपी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है? और किस तरह से आप देख पाते हैं उसको, अगर किसी व्यक्ति का। जी, गॉड गिफ्ट। सब चीज मेरे मतलब पिछले जन्म आदमी हूँ, पहले से कोई योगी था। अब वो चीजें मेरी अनायास सब प्रकट हो रही हैं। मैंने किसी से कोई विद्या नहीं ली, किसी से कोई चीज नहीं सीखी, ये स्वमेव अपने आप ही हो रही है। मैंने एक 50 साल पहले एक ऐसी जड़ी का मैंने खोज की थी, जिसको लेने के बाद 50 साल से लोग मुझे देख रहे हैं, मैं वैसा का वैसा हूँ। तो हमारे दर्शक को भी उस जड़ी के बारे में बता दीजिए। डॉक्टर साहब के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, और बहुत सुंदर समय इनके साथ हमारा बीता। बहुत सारी बातें हमने की, बहुत सारे पहलुओं पर हमने गौर किया, और जीवन जीने का जो एक सही सलीका होता है, वो डॉक्टर साहब ने हमें बताया। तमाम सुधी श्रोताओं का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, और मैं आग्रह करूँगी कि डॉक्टर साहब पुनः हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम उन्हें सादर जो है वो विदा करें। जी, और सभी का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। इसी तरह बने रहें, आप सबके सहयोग से ही हमारा ये कार्यक्रम निर्बाध चलता रहा है। और डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, संपर्क टूट गया है डॉक्टर साहब के साथ, और मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, और आदरणीय डॉक्टर रामावतार शर्मा आलोक जी का भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। समय का अभाव है हमारे पास, समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम इस कार्यक्रम को बहुत लंबा नहीं चला सकते। तो मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, इतनी सुंदर बातें उन्होंने कही, हमारा आग्रह उन्होंने स्वीकार किया, और हमसे अपने जीवन के बारे में, अपनी उन तमाम उपलब्धियों के बारे में इन्होंने ज़िक्र किया, और मुझे लगता है डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं, और
बहुत हम शुक्रगुजार हैं पूरी टीम की ओर से, जो आपने अपना समय निकाला और हमसे आपने बातचीत की। आपका बहुत आभार। कोई भी एक निवेदन करना चाहता हूं, किसी को कोई भी कठिन से कठिन, डिफिकल्ट, अनरिप्लायबल कोई क्वेश्चन है, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक, मैं 1-2 मिनट और देना चाहता हूं। अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है, मैं अभी आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। कैसा भी प्रश्न करो, जो जीवन में जिस कोड पर हो और आप देख रहे हो कि यहाँ गति अवरोध हो रहा है या मुझे बढ़ने में बाधित कर रहा है, या मैं कैसे क्या करूं, निजात पाना चाहते हो, कैसा भी करो आप, शारीरिक करो, जी, मानसिक करो, भौतिक करो, आध्यात्मिक करो, कैसा भी प्रश्न कर लो आप। जी, अभी वो ऐसा कोई प्रश्न प्रश्न करें हमें नहीं मुझसे, दिख रहा है डॉक्टर साहब। जी, तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि स्क्रीन कर पर एक सकता है। नंबर शेयर हो रहा है, 9958157108। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो हम डॉक्टर साहब तक आपका प्रश्न पहुँचा देंगे। डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद आपको। ठीक। तो ये हमारे डॉक्टर साहब थे जिन्होंने इतनी सारी बातें हमें बताई, जीवन जीने का सलीका बताया, और आप सभी हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें, जुड़े रहें। अगली बार एक नई शख्सियत के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।